तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू, बहुत स्वागत है, खुशामदीद आप सभी का। पिछली क्लास में हमने मेमोरी तक देखा कि मेमोरी क्या चीज़ होती है और उसके पहले ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम उसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ली। आइए आज की क्लास देखते हैं। आज की क्लास में हम शुरू करते हैं मेमोरी के बाद के स्टेप्स। मेमोरी के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था, अब हम इसके आगे बात करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस यूज्ड इन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर के अंदर जो अलग अलग चीज़ें, अलग अलग मशीनरी, अलग अलग डिवाइस कह सकते हैं, जो भी मशीनरी लगती है कंप्यूटर सिस्टम में वो डिवाइसेस कहलाती हैं। तो अलग अलग डिवाइसेस जो भी यूज़ की जाती हैं, उन सारी डिवाइसेस के बारे में हम अभी जानकारी लेते हैं। वो कितने तरीके की डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर सिस्टम में इस्तेमाल होती हैं। नंबर 1 ये हो गया इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनके ज़रिए हम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डेटा भेजने का काम करते हैं। डेटा या सिग्नल या कमांड कंप्यूटर को भेजने का काम करते हैं। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, माइक्रोफोन हो गया, कैमरा हो गया। ये एग्जाम्पल हैं इनपुट डिवाइसेस के। तो कीबोर्ड के ज़रिए हम कुछ भी हमको टाइप करना हो या कंप्यूटर सिस्टम को कमांड देना हो तो कीबोर्ड के ज़रिए वो काम करते हैं। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कंप्यूटर सिस्टम में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ है, तो विंडोज़ के अंदर हम सॉफ्टवेयर्स को चलाने के लिए, एप्लीकेशंस को चलाने के लिए इस माउस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है, एक कर्सर, एक पॉइंटर होता है, उस पॉइंटर को माउस के ज़रिए मूव कराया जाता है। माउस मूव करता है तो पॉइंटर भी मूव करता है। इससे हम बहुत सारे कमांड्स को, बहुत सारे जो बटन्स हैं, ऑप्शंस हैं, उन पे क्लिक करके हम कमांड को एग्जीक्यूट कराते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद ये कैमरा जैसा कि पहले बता चुके हैं इसके पहले क्लास में कि कैमरा जो है वो किसी भी जगह की इमेज को, किसी भी जगह की फ़ोटो को कैप्चर करके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इनपुट करने के लिए काम में आता है। माइक्रोफोन, अगर हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जाए तो हम माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने क्या देखा, अगर हम कंप्यूटर सिस्टम में अपनी आवाज़ को, अपनी वॉइस को इनपुट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे डिवाइसेस जो हैं वो क्या हो गए, पहले टाइप की डिवाइस, इनपुट डिवाइसेस, जिनके ज़रिए कंप्यूटर सिस्टम में डेटा या सिग्नल को इनपुट किया जाता है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट किया जाता है, कमांड कंप्यूटर सिस्टम को भेजा जाता है। ये हो गया। दूसरे टाइप की जो डिवाइसेस हैं, जो भी मशीनरी दूसरे टाइप की है, वो सारी हैं वो प्रोसेसिंग डिवाइसेस, यानी जिनके ज़रिए कंप्यूटर सिस्टम हमारे ज़रिए भेजे गए डेटा पे या जो भी सिग्नल हम भेजते हैं, जो भी डेटा हम उसमें इनपुट करते हैं, उस डेटा के ऊपर अकॉर्डिंग टू कमांड या इंस्ट्रक्शन या अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम उस पर प्रोसेस करने का काम करता है। प्रोसेस के दौरान क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो सारे हम पहली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारी प्रोसेसिंग डिवाइसेस होती हैं जो दिए गए डेटा के ऊपर प्रोसेस करने का काम करती हैं। उसमें ये देख सकते हैं हम, मदरबोर्ड हो गया आपका, ये मदरबोर्ड, चूँकि जितने भी डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस होती हैं वो सारी मदरबोर्ड से कनेक्टेड होती हैं। और ये इनपुट डिवाइसेस भी मदरबोर्ड से कनेक्टेड होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस भी मदरबोर्ड से कनेक्टेड होती हैं। तो मदरबोर्ड एज मेन सर्किट बोर्ड के काम करता है। इसी के ऊपर सीपीयू या प्रोसेसर और सीपीयू का ही एक पार्ट है, एलयू, सीयू, ये सारे जो है सीपीयू के ही पार्ट हैं। रैम और रोम, ये सारी डिवाइसेस, ये सारी सब कुछ मदरबोर्ड के ऊपर ही इंस्टॉल्ड होता है, इसी पे लगा होता है। तो इसलिए मदरबोर्ड को भी एज ए प्रोसेसिंग डिवाइस की कैटेगरी में रखा गया है। ग्राफिक कार्ड जो होता है वो ग्राफिकल काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्राफिकल प्रोसेसिंग, जैसे कि हम बहुत हाई लेवल की डिज़ाइनिंग करते हैं या हम हाई लेवल गेमिंग करते हैं जिसमें ग्राफिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो उसके लिए ग्राफिक कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ग्राफिक कार्ड भी एज प्रोसेसिंग डिवाइस हम कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई जो प्रोसेसिंग डिवाइसेस के अंतर्गत आती हैं। मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गया, प्रोसेसर हो गया,
रोम हो गया, ग्राफिक कार्ड हो गया, ये सारे क्या हैं, ये सारे प्रोसेसिंग डिवाइसेस के अंडर आते हैं। इसके बाद तीसरे टाइप की जो डिवाइसेस हैं वो हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस का काम क्या होता है? आउटपुट डिवाइसेस का काम होता है कि जैसे हमने इनपुट किया, इनपुट के दौरान ये सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं दोबारा से इसको मैं रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि सारी बातें क्लियर हो जाए। तो जैसे कि हमने बताया कि हमने कोई भी सिग्नल इनपुट किया इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए, अब उन सिग्नल्स के ऊपर प्रोसेसिंग होना है, प्रोसेसिंग हो रहा है। तो जो भी इनपुट करेंगे, जो भी प्रोसेसिंग होने के बाद रिजल्ट आएगा, वो सारा क्या होगा, आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर ही आएगा, जिससे वो सिग्नल, वो डेटा, वो आउटपुट हम तक पहुंचेगा। तो जैसे मॉनिटर है, मॉनिटर सबसे पहला आउटपुट डिवाइस है जिसके ऊपर हम कंप्यूटर में होने वाली हर एक एक्टिविटी को देखते हैं। जितनी भी एक्टिविटी कंप्यूटर सिस्टम में होती है, चाहे वो डेटा इनपुट करना हुआ, चाहे उसके अंदर प्रोसेसिंग करना हुआ, चाहे उसका रिजल्ट डिस्प्ले करना हुआ, ये सारी डिवाइसेस, ये सारे काम मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले होते रहते हैं। तो फर्स्ट आउटपुट डिवाइस मॉनिटर ही होता है, बाकी सेकेंडरी होते हैं, इनके ऊपर हम जब चाहते हैं तब होता है जो भी आउटपुट होता है। जैसे स्पीकर, हम आवाज़, कोई वॉइस प्ले करेंगे, कोई वॉइस चलाएंगे, कोई ऐसी फाइल है जो जिसमें म्यूज़िक है या उसमें कोई ऑडियो है, उसको जब प्ले करेंगे तब फिर स्पीकर के ऊपर वो ऑडियो आएगी। कोई प्रिंट आउट मारेंगे तो प्रिंटर के ऊपर वो निकलेगा। यानी मॉनिटर पे तो कंटिन्यू हमारी हर एक एक्टिविटी डिस्प्ले होती रहती है, लेकिन इन सारी चीज़ों पर हम जब चाहेंगे तब ये होगा। बिना मॉनिटर के हम कंप्यूटर सिस्टम को चला भी नहीं सकते, कायदे से हम इसको ऑपरेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम पे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर जो है वो हमसे जो इंटरप्रेट करता है, हमसे जो बातचीत करता है, जो हमारी एक्टिविटी को वो समझता है, उसकी एक्टिविटी को हम समझते हैं, वो सारे उसके लिए जो हेल्प करता है वो मॉनिटर ही हेल्प करता है। क्योंकि मॉनिटर पे ही हम देखते हैं कि जो भी काम हम दे रहे हैं वो कंप्यूटर सिस्टम को जा रहा है, और कंप्यूटर सिस्टम उस पर प्रोसेस करने के बाद उसका जो आउटपुट दे रहा है वो मॉनिटर के ऊपर हमेशा दिखता रहता है। तो फर्स्ट आउटपुट डिवाइस इज मॉनिटर। उसके बाद प्रिंटर आ गया, जिस पे हम कोई किसी भी डॉक्यूमेंट की, किसी भी चीज़ की, या फोटो है या कुछ टाइप किया हुआ, लिखा हुआ है, उसका आउटपुट हार्ड कॉपी में निकालना चाहते हैं तो उसके लिए प्रिंटर का इस्तेमाल होता है। स्पीकर पे कोई भी ऑडियो आउटपुट लेने के लिए स्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गए बेसिक इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। इसके अलावा एक चौथी कैटेगरी होती है डेटा स्टोरेज डिवाइसेस। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि जो भी हम डेटा, जो भी सिग्नल हम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सेंड करते हैं, उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है और उसका जो है रिजल्ट उसका डिस्प्ले होता है। तो जो भी डेटा हम इनपुट करेंगे, वो डेटा जब तक उस पर काम हो रहा होता है तब तक वो रैम के अंदर रहता है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर, प्राइमरी मेमोरी के अंदर वो रहता है ना। वो डेटा प्राइमरी मेमोरी के अंदर रहता है जब तक इस पे काम हो रहा होता है। लेकिन अगर हम चाहें कि हमारा जो डेटा है, हमारा जो रिज़ल्ट है, जो आउटपुट है, या कोई भी फाइल जिस पे हम काम कर रहे हैं, कुछ टाइप किया हुआ है, कुछ डिज़ाइन किया हुआ है, वो सारा चीज़ क्या हो, वो परमानेंटली हमारे किसी स्टोरेज के अंदर सेव हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस फाइल को, उस काम को, उस डेटा को हम सेव करते हैं। सेव करने के दौरान क्या होता है, वो डेटा हमारे सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर आकर के स्टोर हो जाता है। ये प्राइमरी स्टोरेज है। प्राइमरी स्टोरेज में डेटा टेम्परेरी सेव होता है, जब तक उसके ऊपर कंप्यूटर सिस्टम काम करता है तब तक वो डेटा प्राइमरी मेमोरी के अंदर सेव रहता है। बाकी जब काम करना बंद करता है या कंप्यूटर सिस्टम खुद ही शट डाउन हो जाता है, बंद हो जाता है, तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त हमारा जो डेटा है वो प्राइमरी मेमोरी रैम में से ख़त्म हो जाता है, लॉस हो जाता है, डेटा लॉस हो जाता है ना। लेकिन अगर हमें डेटा लॉस नहीं करना है, इसको सेव करना है, तो इसके लिए हम कंप्यूटर सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि सेव करो। जब वो सेव करेगा तो क्या करेगा, वो डेटा स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर सेव करेगा। तो पहली डेटा स्टोरेज डिवाइस ये है HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। इंटरनल HDD, एक्सटर्नल HDD, है ना, एक्सटर्नल HDD।
यानी अंदर लगने वाली हार्ड डिस्क, बाहर लगने वाली हार्ड डिस्क। और इसके बाद SSD, ये भी हार्ड डिस्क एक तरीके की जो कि चिप बेस्ड होती है, ये मेमोरी कार्ड हो गया। और इसके अलावा डेटा सेंटर सर्वर, डेटा सर्वर या डेटा सेंटर सर्वर या नेटवर्क एसोसिएटेड जो स्टोरेज कहते हैं जिसको, नेटवर्क एसोसिएटेड स्टोरेज। तो ये हो गया CD, DVD, ये सारे क्या हैं, डेटा स्टोरेज डिवाइसेस हैं। पेन ड्राइव, ये हो गया मेमोरी कार्ड, ये भी एक तरीके का मेमोरी कार्ड है। ये माइक्रो है, और ये जो है माइक्रो से कुछ थोड़ा सा बड़ा होता है, ये हो गया एक मेमोरी कार्ड टाइप ये है। तो ये सारे के सारे जितने भी ये डिवाइसेस हैं, ये सारी डिवाइसेस क्या हैं, ये सारी डिवाइसेस डेटा स्टोरेज डिवाइसेस हैं, क्योंकि इनके अंदर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, अपनी फाइलों को रख सकते हैं, फ़ोटोज़ को रख सकते हैं, इनके अंदर वीडियोज़ को रख सकते हैं, ऑडियोज़ को रख सकते हैं। यानी जो भी डेटा कंप्यूटर सिस्टम में हम इस्तेमाल करते हैं, उन सारे डेटा को इन्हीं सारी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर हम सेव करते हैं। तो ये हो गया डेटा स्टोरेज डिवाइसेस। तो इसमें देखिए, ये हार्ड डिस्क जो है इंटरनल हार्ड डिस्क है, ये भी इंटरनल हार्ड डिस्क है, ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, बाहर से लगता है। पेन ड्राइव भी ये बाहर से लगता है। ये जो है नास जो है नेटवर्क एसोसिएटेड स्टोरेज, ये भी बाहर से लगता है, ये भी बाहर से ही लगता है। CD-ROM ये भी बाहर से लगता है, DVD ये भी बाहर से लगता है। तो ये सारी डिवाइसेस इंटरनल स्टोरेज या एक्सटर्नल स्टोरेज के तौर पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं दो हिस्सों में। डेटा स्टोरेज डिवाइसेस ये सारी की सारी डेटा स्टोरेज डिवाइसेस हैं। तो इसमें हमने देखा कि अलग अलग टाइप की डिवाइसेस क्या हैं। इनपुट डिवाइसेस, जिनसे डेटा या सिग्नल्स को कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट किया जाता है। प्रोसेसिंग डिवाइसेस, डेटा इनपुट होने के बाद उसके ऊपर दिए गए कमांड के हिसाब से प्रोसेस करने का काम प्रोसेसिंग डिवाइसेस करती हैं। आउटपुट डिवाइसेस, जो भी डेटा हम कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट किए, उसके ऊपर प्रोसेस होने के बाद उसका जो आउटपुट है, उसका जो रिजल्ट है, वो आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर आता है। इसके बाद ये हो गया आउटपुट डिवाइसेस। इसके बाद ये हो गया आपका डेटा स्टोरेज डिवाइसेस, है ना। डेटा स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर जो भी डेटा पे हम काम कर रहे होते हैं, उन सारे डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए हम डेटा स्टोरेज डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। इसके एग्जांपल्स भी हमने बता दिए। ये सारे एग्जांपल्स हैं, इनपुट डिवाइस के एग्जांपल्स, आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल्स, प्रोसेसिंग डिवाइस के एग्जांपल्स। और ये रैम हो गया। ये फ़ोटोज़ भी दर्शाते हैं कि कौन सी चीज़ किस तरीके से दिखती है। ये सारे डेटा स्टोरेज डिवाइसेस हो गए। तो ये हो गया आज का। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि क्या है आगे की टॉपिक पे। ये हो गया इनपुट एंड इनपुट डिवाइसेस। इनपुट क्या होता है और इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। द डेटा वी इंटर इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। जो भी डेटा, जो भी सिग्नल हम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भेजते हैं, वो क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है। इनपुट बेसिकली आर रॉ फैक्ट्स फॉर विच वी वांट टू सिस्टम टू प्रोसेस एंड गिव अस एन आउटकम एज इंफॉर्मेशन। डेटा क्या होता है, डेटा वो रॉ इनपुट होता है, एक हिसाब से कच्चा मटेरियल कह सकते हैं, जिसको हम कंप्यूटर सिस्टम में भेजते हैं और उसके ऊपर प्रोसेस होने के बाद कंप्यूटर सिस्टम से वो इंफॉर्मेशन में तब्दील होकर के, बदल करके हमको रिजल्ट के रूप में मिलता है ना। इनपुट बेसिकली आर रॉ फैक्ट्स। जो इनपुट होता है वो क्या होता है, रॉ फैक्ट्स होता है। फॉर विच वी वांट टू सिस्टम, जिसके लिए हमें चाहते हैं कि सिस्टम इसके ऊपर प्रोसेस करे और हमको उसका रिजल्ट इंफॉर्मेशन के रूप में बदल करके दे। उसके बाद सेकंड में देखते हैं, द डिवाइस विच यूज टू इंटर द डेटा इनटू कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। वो डिवाइस जो कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डेटा को भेजने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डेटा को भेजने के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो क्या कहलाती है, इनपुट डिवाइस। वो सारी डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। लाइक जैसा कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, माइक्रोफोन हो गया, स्कैनर हो गया, कैमरा हो गया। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें आ रही हैं, जैसे माउस के बारे में हमने बात कर लिया है, कीबोर्ड के बारे में भी हम जानते हैं। ये है आपका माउस, ये है आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड के अंदर बहुत सारी कीज़ होती हैं, A to Z, 0 to 9, एंड सिम्बल्स होते हैं, बहुत सारे सिम्बल्स और बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। इसके अंदर स्पेशल कंट्रोल कीज़ होती हैं, फंक्शन कीज़ होती हैं, न्यूमेरिक कीपैड होता है। ये अलग अलग कैटेगरी के इसके अंदर बटन्स होते हैं। बटन्स मीन्स वो कीज़, सारे कीज़ होती है, इसीलिए इसको कीबोर्ड कहा गया, यानी ऐसा बोर्ड जिसके ऊपर कीज़ हो।
जिसके ऊपर बटन्स बने हुए होते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद माउस है। माउस जो होता है वो पॉइंटिंग डिवाइस, हमने बात किया कि पॉइंटिंग डिवाइस है। इसको जब मूव कराते हैं तो एक पॉइंटर, एक एरो होता है जो स्क्रीन के ऊपर मूव करता है और उसी के ज़रिए हम कमांड्स को एग्जीक्यूट कराते हैं। इसमें 2 बटन्स होते हैं, एक राइट क्लिक होता है, एक लेफ्ट क्लिक होता है। एक हो गया राइट क्लिक और एक हो गया लेफ्ट क्लिक, ठीक है ना। तो लेफ्ट क्लिक को हमेशा हम क्या कहते हैं, क्लिक कहते हैं। अगर हम कहें कि क्लिक करो तो वो लेफ्ट ही क्लिक होगा। और हम ये अक्सर मानते हैं कि राइट हैंड, ज़्यादातर लोग राइट हैंड से माउस को चलाते हैं, माउस को पकड़ते हैं, माउस को चलाते हैं राइट हैंड से। तो इस वाले बटन को अगर राइट हैंड से पकड़ेंगे तो इस वाले बटन का इस्तेमाल हम क्लिक करने के तौर पे करते हैं। एक बार जल्दी से एक बार प्रेस करना, जल्दी से एक बार प्रेस करके रिलीज कर दें, यूँ टिक आवाज़ आती है, टिक टिक टिक, ये ऐसी आवाज़ आती है, क्लिक की आवाज़ आती है ना। तो जल्दी से, बहुत जल्दी से बटन को प्रेस करके छोड़ना, प्रेस करके उसको रिलीज़ करना, ये क्लिक कहलाता है। तो हम कभी भी क्लिक करना कहेंगे तो क्लिक करने का मतलब होता है लेफ़्ट क्लिक। और कभी भी कोई भी जब राइट क्लिक करने का काम कहेगा तो वो ये नहीं कहेगा कि क्लिक करो, वो कहेगा राइट क्लिक करो। स्पेशली वो कहेगा कि राइट क्लिक करो। कहीं लिखा होगा, कहीं पे राइट क्लिक का काम करना होगा तो स्पेशली वहाँ लिखा भी रहता है कि यहाँ राइट क्लिक करना है। और जहाँ क्लिक करना लिखा होता है वहाँ पे आप सिर्फ क्लिक करना है, यानी लेफ़्ट क्लिक। और कहीं पे अगर वो लेफ्ट हैंडी आदमी है, लेफ्ट हैंड से माउस को पकड़ता है तो इसका जो सिस्टम है वो बदल दिया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में माउस के प्रॉपर्टीज़ के अंदर, माउस सेटिंग के अंदर ये होता है कि हम लेफ्ट हैंड से काम कर रहे हैं या राइट हैंड से। अक्सर हम मानते हैं कि अब हम राइट हैंड से ही काम कर रहे हैं, तो उसका जो लेफ्ट होता है क्लिक माना जाता है और तो राइट साइड राइट क्लिक माना जाता है। तो अगर हम लेफ्ट हैंड से काम करेंगे तो हमेशा इस उंगली के, लेफ्ट हैंड के इस उंगली के नीचे जो बटन आएगा वो क्लिक वाला बटन आएगा, और जो इधर इस उंगली के नीचे आएगा वो राइट क्लिक। तो ये बदल जाएगा, लेफ्ट वाला राइट हो जाएगा और राइट वाला लेफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंडी में बदल जाता है। इसमें क्लिक करने वाला बटन हो जाएगा राइट वाला बटन क्लिक करने वाला हो जाएगा, और जो सिर्फ क्लिक वाला, लेफ्ट क्लिक वाला है वो राइट क्लिक हो जाएगा जब हम लेफ्ट हैंड से काम करेंगे। अक्सर हम मानते हैं कि माउस को हम राइट हैंड से ही काम करेंगे, इसीलिए राइट क्लिक को हमेशा राइट क्लिक ही कहा जाता है और लेफ्ट को हम क्लिक कहते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा दिमाग में रखने वाली है, थोड़ा ध्यान देने वाली है। और उसके बाद बीच में एक बीच में बोलते हैं इसको स्क्रॉल बटन होता है। इसमें एक व्हील टाइप का होता है, व्हील, गोल सा व्हील टाइप का होता है ना। ये मूव करता है, उंगली से यूं इसको घुमाएंगे तो घूमेगा, ये स्क्रॉल होता है। जैसे कि बहुत लंबी लिस्ट है, कोई फाइल्स की लिस्ट है या कोई और चीज़ की लिस्ट है, उसको हम क्या चाहते हैं कि वो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर मूव करे, लिस्ट पूरी मूव करे। वो एक स्क्रीन में नहीं आ रही है, उसको मल्टीपल स्क्रीन के अंदर सिस्टम डिस्प्ले कर रहा है, तो उसको स्क्रॉल डाउन करने के लिए, स्क्रॉल अप करने के लिए ये इस व्हील का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये स्क्रॉल बटन भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? स्क्रॉल बटन। ये स्क्रॉल बटन हो गया, यानी ये व्हील होता है ना, ये माउस के अंदर होता है स्क्रॉल व्हील। तो ये हो गया कीबोर्ड, ये हो गया माउस। इसके बाद आपका ये हो गया कैमरा। ये डिजिटल कैमरा हो गया जिससे फ़ोटो खींचा जाता है, और आप लोगों ने चलाया भी होगा, देखा भी होगा कि कैमरा कैसे चलता है। इसमें किसी भी जगह का उसका जो इमेज है वो उसको यानी कि डिजिटल फॉर्म में उसका फ़ोटो, उसका इमेज लेने के लिए, उसका पिक्चर लेने के लिए कैमरे का इस्तेमाल किया जाता है। ये हो गया वेब कैम। हमको इंटरनेट पे जो जैसे वीडियो चैट करना हुआ या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना हुआ, लाइव आना हुआ, तो इसके लिए हम वेब कैम का इस्तेमाल करते हैं। वेब कैम अक्सर इंटरनेट पे वीडियो कॉलिंग करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। और ये जो कैमरा है ये डिजिटल कैमरा है, इसमें स्टिल फ़ोटोज़ या वीडियोज़ बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आ गया टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जैसे कि हम माउस का इस्तेमाल करते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंदर, माउस का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे पॉइंटिंग करते हैं और पॉइंटिंग करने के बाद क्लिक करते हैं, जिससे बहुत सारे जो कमांड्स हैं एग्जीक्यूट होते हैं। अब वो कमांड जो है ग्राफिकल
तौर पे दिखते हैं, जैसे कि कहीं बटन बना हुआ दिखता है, कहीं पे आइकन दिखता है, कहीं पे ऑप्शंस लिख करके आते हैं, तो उनको हम माउस पॉइंटर को वहाँ ले जाते हैं और उस पर क्लिक करते हैं, और क्लिक करने से क्या होता है, वो सारे कमांड एग्जीक्यूट होते हैं। सेम उसी तरीके से अगर हम स्क्रीन के ऊपर एक टच स्क्रीन लगा दें, टच स्क्रीन पैनल आता है अलग से, तो आज की डेट में तो टच स्क्रीन का जो डिस्प्ले होता है मॉनिटर के ऊपर, वो टच स्क्रीन बेस्ड डिस्प्ले भी आता है। लेकिन पहले क्या था कि हमको टच स्क्रीन पैनल अलग से लगाना पड़ता था, जब वो टच स्क्रीन डिस्प्ले नहीं बन के आता था, उस वक्त की बात है। तो टच स्क्रीन भी एक इनपुट डिवाइस है, जिस पे उंगली से टच करके, या इस तरीके का पेन होता है, इस तरीके का पेन होता है, ऐसे पेन, इस पेन से उसको टच करके जो है हम कमांड देते हैं सिस्टम को, जैसे माउस से क्लिक करके कमांड देते हैं उस तरीके से उस जगह पे उंगली से टच करेंगे। जैसे हम लोगों ने देखा है कि एटीएम के अंदर टच स्क्रीन होता है, एटीएम में टच स्क्रीन होता है, एटीएम में होता है टच स्क्रीन एटीएम में होता है। या हम जो मोबाइल लेते हैं, हम लोग चलाते हैं, मोबाइल में भी टच स्क्रीन होता है। तो ये हो गया टच स्क्रीन, यानी ये भी एक इनपुट डिवाइस है जिसको स्क्रीन के ऊपर टच करके हम कमांड को एग्जीक्यूट कराते हैं। जैसे माउस से हम पॉइंट आउट करके एग्जीक्यूट कराते हैं, उस तरीके से हम उसी जगह पे टच करके उन सारी चीज़ों को, उन सारे कमांड्स को एग्जीक्यूट कराते हैं। तो ये भी एक तरीके की इनपुट डिवाइस हो गई। इसके बाद नंबर आता है स्कैनर का। स्कैनर का इस्तेमाल वहाँ होता है जहाँ पे कोई चीज़ हार्ड कॉपी में किसी चीज़ का प्रिंट हो, जैसे कि पेपर के ऊपर कोई प्रिंट है, कोई लेटर लिखा हुआ है या कोई फ़ोटो प्रिंट है। हम चाहते हैं कि ये पेपर का जो भी प्रिंट आउट है, पेपर पे जो कुछ छपा हुआ है, वो कंप्यूटर के अंदर डिजिटल फॉर्म में चला जाए, एक फाइल बन करके उसके अंदर वो चला जाए। तो हम क्या करते हैं, स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। हम स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं। स्कैनर के अंदर यहाँ ढक्कन के, ये जो ढक्कन ऊपर का कवर है, इसके नीचे यहाँ जो है ग्लास का एक वो टेबल ऐसे टाइप का बना होता है, ग्लास लगा होता है, शीशा लगा होता है। उसी शीशे के ऊपर उल्टा करके हम उसको रखते हैं। जो भी पेपर है, जो भी फ़ोटो है, या जिस भी मैटर को हमको स्कैन करना होगा, उसी ग्लास के ऊपर हम रखते हैं, उसी शीशे के ऊपर रख करके इसके कवर को बंद कर देते हैं। उसके बाद कमांड देते हैं, कंप्यूटर सिस्टम से कमांड देते हैं, तो ये क्या करता है, ये पूरे पेपर को यहाँ से यहाँ तक पूरा स्कैन कर लेता है। स्कैन करने के बाद उसकी इमेज बना के, उसकी फ़ोटो बना के, उसकी एक डिजिटल कॉपी बना करके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भेज देता है, और उस कॉपी को हम सेव कर लेते हैं। तो ये हो गया स्कैनर, जो कि किसी भी फ़ोटो, किसी भी प्रिंट आउट को, किसी हार्ड कॉपी प्रिंट आउट को डिजिटल फॉर्म में या कंप्यूटर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। ये हो गया जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जैसे गेम वगैरह खेलने के लिए जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोलिंग होती है, इससे कई सारे कीज़ बने होते हैं, लेफ़्ट राइट अप डाउन, और इस तरीके से ट्रिगर, इस तरीके से जूम इन जूम आउट, इस तरीके से बटन बने होते हैं। ये ख़ास तौर से गेम खेलने के लिए ये जॉयस्टिक इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद हो गया माइक्रोफोन। अब देखिए यहाँ माइक्रोफोन है, इस तरीके का माइक्रोफोन इस्तेमाल होता है। ये माइक्रोफोन ऐसे बना होता है माइक्रोफोन, और ये USB के ज़रिए कंप्यूटर सिस्टम के अंदर लग जाता है, या तो ऑडियो इनपुट माइक का जैक होता है, उसके ज़रिए ये लग जाता है ना माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन ऑडियो इनपुट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपके हो गए इनपुट एंड इनपुट डिवाइसेस। इनपुट करना आप समझ लिया कि जो भी सिग्नल या डेटा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जाता है वो इनपुट करना कहलाता है। और इनपुट डिवाइस का मतलब हो गया जो भी डिवाइसेस इनपुट करने के काम में आती हैं, वो सारी डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। तो ये टॉपिक आज की ये यहाँ टॉपिक ख़त्म हुई। इसके आगे हम देखते हैं इसके आगे क्या है। प्रोसेस एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस। ठीक है, प्रोसेस क्या होता है, किसी भी डेटा के ऊपर कैलकुलेशन करना, गणना करना, हिंदी में गणना करना या हिसाब करना किसी भी चीज़ के ऊपर, वो कहलाता है प्रोसेस।
When we enter the data into computer system, the computer system start the calculation on that data according to the instruction or command. That calculation or manipulation on the given data is called processing. हम जो भी डेटा कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, प्रोसेसर के ज़रिए उस डेटा के ऊपर कैलकुलेशन या डेटा के अंदर मैनिपुलेशन का काम करता है। कैसे करता है वो? अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन। जो भी हम इंस्ट्रक्शन या कमांड देते हैं उसके हिसाब से वो उसके ऊपर कैलकुलेशन करने का काम करता है। वो ही कैलकुलेशन या डेटा के ऊपर मैनिपुलेशन, उसमें बदलाव जो भी किया जाता है, बदलाव कैसे किया जाता है? जो भी हम कमांड देते हैं उसके हिसाब से बदलाव किया जाता है। जैसे 1 + 2 + 3 हमने इक्वल कहा, तो इक्वल कहने पे ये क्या करेगा? सारी चीज़ों को जोड़ देगा। तो ये इन सारे डेटा के ऊपर मैनिपुलेट कर रहा है, इसको जोड़ रहा है, कैलकुलेट कर रहा है। तो ये इसको बदल करके बता देगा ये 6, ये 6 आया। तो ये जो 6 आ रहा है, कन्वर्ट करके, कैलकुलेट करके या मैनिपुलेट करके, ये जो रिजल्ट इसका डिस्प्ले कर रहा है, यही कैलकुलेशन या मैनिपुलेशन ही क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग कहलाता है। द डिवाइस और मशीनरी यूज्ड फॉर डेटा मैनिपुलेशन और डेटा प्रोसेसिंग इज कॉल्ड प्रोसेसर और CPU। जो डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम में लगी होती है, जो ये इस काम को करती है, प्रोसेस करने का जो काम करती है, वो क्या होता है? वो प्रोसेसर उसको कहते हैं। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि प्रोसेसर ही सारी प्रोसेसिंग करने का काम करता है। लेकिन एक बात ये भी है कि कई सारी डिवाइसेस होती हैं जो इसमें सपोर्ट करती हैं। जैसे अभी हमने देखा कि प्रोसेसिंग डिवाइस अगर हम कैटेगरी में बांटेंगे तो एक हो जाता है आपका मदरबोर्ड। ये एक प्रोसेसिंग डिवाइस की कैटेगरी के अंदर आता है, क्योंकि इसी के ऊपर सारे प्रोसेसर, रैम और जो है रोम, ये सारी चीज़ें, ग्राफिक कार्ड, ये सारी चीज़ें जो है इसी मदरबोर्ड के ऊपर ही लगी होती हैं। तो एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि मदरबोर्ड भी प्रोसेसिंग डिवाइस की कैटेगरी में है, क्योंकि इसी के ऊपर ही सारे डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग होती है, डेटा ट्रेवलिंग इसी के अंदर होती है। रैम से प्रोसेसर में जाता है, प्रोसेसर से आउटपुट पे जाता है, आउटपुट से रैम पे जाता है, रैम से ग्राफिक्स पे जाता है, ग्राफिक्स से रैम में आता है। यानी पूरा डेटा ट्रेवलिंग जो होती है सारी प्रोसेसिंग की, वो सारा इसी के ऊपर होता है। रैम हो गया, ये भी प्रोसेसिंग डिवाइसेस की कैटेगरी में है। प्रोसेसर ये हो गया, ग्राफिक कार्ड हो गया, रीड ओनली मेमोरी रोम हो गया, है ना। इस तरीके से सारी चीज़ें होंगी। पावर सप्लाई को हम प्रोसेसिंग डिवाइस के तौर पे हम नहीं कह सकते, बस ये है कि इसमें सपोर्ट ये करता है। सपोर्ट क्या करता है? ये जो है ये पूरे बोर्ड को या पूरी डिवाइसेस को पावर सप्लाई देने का काम करता है, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जैसा कि हम पहले जान चुके हैं। तो प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मशीन यानी कि DC वोल्टेज पे चलने वाली मशीन है, और हम इसको सप्लाई AC वोल्टेज की देते हैं। ये क्या करता है? DC वोल्टेज में AC वोल्टेज से डिफरेंट कैटेगरी में DC वोल्टेज में तब्दील करता है इस AC वोल्ट को। जैसे +5 -5 +12 -12 +9 वोल्ट -9 वोल्ट, इस तरीके से प्लस माइनस यानी कि ये DC वोल्टेज में कन्वर्ट करता है और इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन को चलने के लायक पावर सप्लाई देता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसको इसीलिए इसके साथ रखा गया है क्योंकि ये पावर सप्लाई देता है और कंप्यूटर सिस्टम जिसकी वजह से चलने के लायक बनता है। अगर पावर कट हो गया, पावर सप्लाई नहीं मिल रही है, तो क्या होगा? कंप्यूटर सिस्टम चलेगा ही नहीं। तो ये हो गया आज की ये एक टॉपिक, प्रोसेस एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस। इसके बाद देखते हैं इसके आगे आउटपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। सेम उसी ये हो गया आउटपुट, ये आउटपुट हो गया। देखिए कहीं कहीं मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक कहीं कहीं है, थोड़ा सा जल्दबाजी में कहिए या जैसा भी हो। आउटपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट क्या है और आउटपुट डिवाइसेस क्या है, इसके बारे में जानते हैं। आफ्टर प्रोसेस होने के बाद या कैलकुलेशन होने के बाद कंप्यूटर सिस्टम प्रोवाइड्स अस द फाइनल रिजल्ट। प्रोसेस होने के बाद कंप्यूटर सिस्टम हमको फाइनल रिजल्ट डिस्प्ले करता है। जो भी डेटा हम देते हैं, जो भी कमांड हम देते हैं कंप्यूटर सिस्टम को, उस कमांड के ऊपर प्रोसेस होने के बाद उसका जो रिजल्ट है वो कंप्यूटर सिस्टम डिस्प्ले करता है। दैट फाइनल रिजल्ट आफ्टर प्रोसेस इज कॉल्ड आउटपुट। वही फाइनल रिजल्ट जो कि प्रोसेस होने के बाद हमको मिलता है वो क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। द डिवाइसेस यूज्ड फॉर आउटपुट इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। वो सारी डिवाइसेस जो कि
आउटपुट लेने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं वो सारी डिवाइसेस क्या कहलाती हैं, आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। लाइक जिस तरीके से मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया वगैरह। तो मॉनिटर का नाम पहले हम ले आते हैं इसलिए कि मॉनिटर इज़ फर्स्ट प्राइमरी आउटपुट डिवाइस। इस पे हमारी हर एक एक्टिविटी डिस्प्ले होती रहती है। इसके बाद दूसरी स्पीकर, स्पीकर पे हमारी वॉइस या आवाज़ या ऑडियो आउटपुट करती है। कंप्यूटर सिस्टम से कोई ऑडियो आउट करना हो तो स्पीकर नहीं रहेगा तो ऑडियो आउट नहीं होगी। प्रिंटर किसी भी चीज़ की हार्ड कॉपी प्रिंट आउट के तौर पे निकालने के लिए, दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ इसलिए कि जितनी बार हम रिपीट करेंगे तो उतनी बार वो सारी चीज़ें हमको बार बार रिपीट होने की वजह से याद हो जाती हैं और हमारे कॉन्सेप्ट कायदे से क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, प्रिंटर इज़ आउटपुट डिवाइस। ठीक है, क्योंकि ये कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो भी डेटा यानी कि टाइप फॉर्म में होते हैं या फ़ोटो के फॉर्म में होते हैं और उनको हम चाहें कि पेपर के ऊपर प्रिंट करके निकाल लें, उसके लिए प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑडियो आउट करने के लिए स्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक चीज़ हो गई प्लॉटर। प्लॉटर क्या चीज़ है, प्लॉटर जो होता है वो एक तरीके से प्रिंटर के जैसा ही होता है, लेकिन प्लॉटर जो है, प्लॉटर का जो काम करने का तरीका है थोड़ा सा उसमें फ़र्क होता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि बहुत बड़ी बड़ी मशीनों से मैप बनाए जाते हैं, मैप में लाइनिंग होती है, वो लाइनिंग जो होती है वो लाइनिंग इसी प्लॉटर के ज़रिए ही मैप को डिज़ाइन किया जाए, प्रिंट किया जाता है। वो लाइनिंग सारी ये प्लॉटर करता है। उसमें एक सिंगल पेन टाइप का होता है, सिंगल पेन। वही पेन जो है, जो भी पेपर हम इसमें फीड करेंगे उसी पेपर के ऊपर वो पेन आगे पीछे ऊपर नीचे यानी वो अप डाउन एंड लेफ्ट राइट हर तरफ वो मूव करके या तो पेपर को अप डाउन मूव कराता है, ये लेफ्ट राइट मूव करेगा, या तो अगर पेपर फिक्स है, दो टाइप के आते हैं। एक ये हो गया जिसमें पेपर भी मूव करता है और जो आपका पेन है वो भी मूव करता है। पेन जो है वो लेफ्ट राइट मूव करेगा तो पेपर अप डाउन मूव करेगा। तो उसमें जो पोजीशन है, कहाँ पे क्या चीज़ की कौन सी लाइन कहाँ पे खींचना है, वो उससे एडजस्ट होकर के वो लाइन पूरी खींच करके मैप तैयार कर देता है। दूसरे पेपर एक जगह फिक्स होता है और जो पेंसिल या पेन होती है प्लॉटर की, वो क्या करती है, एक्स वाई एक्सेस दोनों साइड में मूव करती है। एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों साइड में मूव करती है, यानी पेपर फिक्स रहेगा और ये जो पेन होगी वो पूरे पेपर पे चारों तरफ मूव करके जहाँ भी लाइनिंग खींचनी है वो सारी लाइनिंग वो खींच करके मैप को तैयार कर देता है। एक एग्जाम्पल और है, जैसे हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारी जगहों पर स्टिकर कटिंग मशीन आती है। स्टिकर कटिंग मशीन में जैसे कि हम जाते हैं कि बाइक हो या कोई फोर व्हीलर हो, नंबर प्लेट जहाँ बनता है वो नंबर प्लेट वाले क्या करते हैं, एक मशीन रखे रहते हैं, प्लॉटर मशीन होती है, वो कटिंग मशीन होती है, कटिंग प्लॉटर होता है। वो क्या करता है, स्टिकर शीट जो होती है उसके ऊपर ब्लेड से कट करता है। तो सेम प्लॉटर के जैसा ही प्रोसेस वो भी होता है, बस उसमें फ़र्क ये रहता है कि स्टिकर वो कट कर देता है, वो डिज़ाइन ड्रा नहीं करता, वो ब्लेड से स्टिकर कट करता है उसको। तो क्या होता है, वो स्टिकर हम जहाँ जहाँ पे उसको मार्क करेंगे वो सारी डिज़ाइन को वैसे ही कट करके स्टिकर से आउट कर देगा, मतलब वो बना देगा उस तरीके से। फिर हम उसको बाहर निकालते हैं, काटते हैं, काटने के बाद स्टिकर को छुड़ा लेते हैं और उसको जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ चिपका देते हैं। तो वो भी एक प्लॉटर है, ये भी प्लॉटर है। और वो फ्लैट बेड प्लॉटर जो होता है जहाँ पे पेपर को फिक्स किया जाता है, वो भी एक तरीके का प्लॉटर होता है। तो ये प्लॉटर हो गया जहाँ लाइनिंग से या ब्लेड से कटिंग करके या लाइनिंग बना करके मैप तैयार किया जाता है या डिज़ाइनिंग को बनाया जाता है। उसके बाद एक और तरीके का आउटपुट डिवाइस हो गया प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर हो गया, देखिए ये जो प्रोजेक्टर होता है ये क्या करता है, जैसे मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले होता है ऐसे प्रोजेक्टर के ऊपर भी डिस्प्ले होता है, प्रोजेक्टर के ऊपर डिस्प्ले होता है। तो प्रोजेक्टर एक जो है एक फोकस बना करके उसको डिस्प्ले दूर कहीं दीवार पर या कहीं किसी पर्दे की शीट पर, किसी कपड़े की शीट पर या जो भी प्रोजेक्टर स्क्रीन आती है उसके ऊपर दूर फोकस करके डिस्प्ले करता है। तो ये भी एक क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। जैसे मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है, सेम वही मैटर हम प्रोजेक्टर के जरिए दीवार पर या प्रोजेक्टर स्क्रीन के ऊपर हम उसको डिस्प्ले में ले सकते हैं। तो ये सारे क्या हो गए, आउटपुट डिवाइसेस हो गए। आउटपुट करना मीन्स जो भी हमने डेटा दिया उस पर प्रोसेस होने के बाद उसका जो रिजल्ट है उसको
उसको डिस्प्ले करना आउटपुट कहलाता है, उसको हम तक भेजना आउटपुट कहलाता है, या उसके रिजल्ट को आउट करना आउटपुट कहलाता है। और इसके लिए आउटपुट के लिए जो भी डिवाइसेस हैं, जो भी डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं, वो सारी डिवाइसेस क्या कहलाती हैं? आउटपुट डिवाइसेस। अब देखिए, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसेस की जो कैटेगरी है, उसमें जो फ़र्क है वो हम सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये एक कंप्यूटर है, ये एक कंप्यूटर है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, इसके लिए हम ये चीज़ समझ लें कि जैसे कंप्यूटर है, कोई भी सिग्नल जो कंप्यूटर की तरफ जाता है वो इनपुट कहलाता है, और वो सारी डिवाइस जो कि सिर्फ कंप्यूटर की तरफ सिग्नल को भेजने का काम करती हैं, वो सारी इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। और वो सारी डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कैलकुलेशन का काम करती हैं, जिससे ना तो इनपुट हम करते हैं और ना ही उन पे आउटपुट लेते हैं, वो कैलकुलेशन का काम करती हैं, वो सारी क्या कहलाती हैं? प्रोसेसिंग डिवाइसेस। प्रोसेसिंग डिवाइसेस, तो वो सारी डिवाइसेस जिससे इनपुट होगा वन साइड, कंप्यूटर की तरफ सारे सिग्नल जाते हैं। जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड से हमको हमारी तरफ कोई सिग्नल नहीं आता, कीबोर्ड से सिग्नल इनपुट होता है। माउस है, सिग्नल इनपुट होता है। स्कैनर से सिग्नल इनपुट होता है, स्कैनर से हमको नहीं कुछ मिलता। उसके बाद एक हो गया आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस पे सारे सिग्नल हमारी तरफ आते हैं। जैसे स्पीकर है, कंप्यूटर से हमारी तरफ आएगा, स्पीकर से हम कोई सिग्नल इनपुट नहीं कर पाएंगे। तो प्रिंटर हो गया, प्रिंटर से भी हम नहीं कर सकते। और उसके बाद मॉनिटर से भी हम कोई चीज़ इनपुट नहीं कर सकते। मॉनिटर से इनपुट करना होगा तो हमको टच पैनल लगाना पड़ेगा उसके ऊपर। तो यानी कि इनपुट डिवाइसेस वो सारी डिवाइसेस जिनके ज़रिए सिग्नल कंप्यूटर की तरफ जाता है, वो सब इनपुट डिवाइसेस हो गए। और वो सारी डिवाइसेस जिनसे कंप्यूटर से सिग्नल हमारी तरफ आता है, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्लॉटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, उनसे सिग्नल हमारी तरफ आएगा, यानी उनके ज़रिए वो सिग्नल कंप्यूटर को वापस नहीं जाएगा। तो वो सारी डिवाइसेस क्या हो गई? आउटपुट डिवाइसेस हो गई। तो ये कैटेगरी को समझने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए चीज़ है। बाकी सारी डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर प्रोसेसिंग, कैलकुलेशन वगैरह करने का काम करती हैं, वो सारी डिवाइसेस क्या कहलाती हैं? प्रोसेसिंग डिवाइसेस कहलाती हैं। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, अगली क्लास में फिर मिलते हैं, देखते हैं अगली सारी टॉपिक के बारे में। इसके आगे जो भी टॉपिक्स हैं वो सारी कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत शुक्रिया आप लोग को क्लास की वीडियो देखने के लिए और बने रहने के लिए। बस ये है कि आप लोग इन सारी चीज़ों को नोट भी करते रहें और इसको बार बार रिपीट करके देखें और नोट करके उसको पढ़ें भी। जितना ज़्यादा इसको रिपीट करेंगे, नोट करेंगे, पढ़ेंगे, उतनी ज़्यादा ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या कमेंट करके हमको बता भी सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस कंप्यूटर क्लास वीडियो। थैंक यू।